यह कहानी उन दिनों की है जब एक काली घनघोर जंगल थी और उसी जंगल में एक भयानक दिखने वाली और झूला झूलने वाली चुड़ैल रहा करती थी। दरअसल चुड़ैल को झूले की लत लग गई थी और वो झूला झूलती थी और वह झूले पर झूलते हुए गीत गाती थी। इन जंगलों में मेरा एक झूला है, इन्हीं झूले पे मैं सबको गाँव से ले आऊंगी और झूले पे बिठा के उसे धकेल धकेल करके झूला झूलाऊंगी। अरे झूला का महीना मैं तो झूला झूलूं, कोई जो रोकेगा तो उसको चाकू से मार दूंगी, कोई जो रोकेगा तो उसको चाकू। भूली बिसरी एक कहानी, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था वो चुड़ैल ले गई। उन चारों की खूब खबर ली मोटी एक चुड़ैल ने। कोई तो जंगलों में आओ रे और मुझे झूला झूलाओ रे, कोई तो मोमोस लाओ रे और झूले पे बैठी मुझ जैसे चुड़ैल को खिलाओ रे। तभी उसकी एक दासी चुड़ैल पहुंचती है और वह बोलती है कि महारानी चुड़ैल, आपको एक बात नहीं खबर लगी है क्या? तभी वह झूले पे झूल रही चुड़ैल बोलती है, कैसी खबर? क्या लाई हो खबर मेरे लिए तुम दासी चुड़ैल? बताओ क्या खबर है, जल्दी से बताओ कुछ अच्छी सी खबर। तभी लंबी चोटी वाली चुड़ैल बोलती है जो, अरे ओ मेरी मालकिन चुड़ैल जी, आपको पता है कि हमारे जंगलों में बहुत सी चुड़ैलें आकर के रह रही है। क्या पता वह आगे चल कर के आपका जगह ले ले और वह महारानी बन जाए। इतना सुनते ही वह झूले वाली चुड़ैल गायब हो जाती है और जहाँ दूसरी तरफ जंगल में सच में दो चुड़ैलें आकर के रह रही होती है और वह बोलती है कि अरे ओ नीली साड़ी वाली चुड़ैल, तुमने तो यहाँ आकर के कहीं गलती तो नहीं की है? तो भी नीली साड़ी वाली चुड़ैल बोलती है, अरे ओ सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम यहाँ आकर के गलती कर दिए हैं? तभी सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल बोलती है, अरे ओ नीली साड़ी वाली चुड़ैल, तुम्हें नहीं पता कि इन जंगलों में एक झूले पर झूलने वाली चुड़ैल का आतंक है, वही अभी इस जंगल का राजा बनी हुई है और वह हम दोनों चुड़ैलों को कहीं जंगलों से भगा ना दे। तभी पीली साड़ी वाली चुड़ैल बोलती है, ऐसे कैसे वो भगा देगी? आखिर हम भी तो एक चुड़ैल हैं और उससे शक्ति
घोर तपस्या करके अब कुछ शक्तियाँ हासिल कर लूंगी। तुमने तो अभी तक देखा ही कहाँ है मेरा आतंक। तुम्हें डर लग रहा है क्या वो झूले वाली चुड़ैल से? अरे मुझे तो नहीं लगती है, बिल्कुल इतनी सी भी डर नहीं लगती वो झूले वाली से। तभी गांव का माहौल आता है और एक पति पत्नी राजू और उसकी पत्नी मुस्कान आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अरे भाग्यवान, अचानक से मौसम में क्या हो गया है, ऐसा डरावना सा मौसम क्यों लग रहा है। तुम्हें पता है मुस्कान, मैं आज जंगलों में गया था लकड़ियाँ काटने के लिए, तभी मुझे उस जंगल से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रहा था। मैं तो बहुत ही डर गया था और मैंने सोचा कि कहीं उस जंगल से निकल कर के चुड़ैल आ गई तो वह मुझे कच्चा चबा जाएगी। तभी एक और जंगल में 3 सर वाली खूंखार चाकू लिए, तेज धार वाली चाकू लिए एक 3 सर वाली, जो बहुत ही डरावना दिखने में लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह मानो तुरंत किसी मानव का खून पीकर आई हो। वह उसका शरीर खून से लाल लग रहा था और वह चुड़ैल बोल रही थी कि आज तो मैंने एक आदमी को मारकर उसका खून पी ली हूँ। अब इन्हीं चाकू से इन सारे गाँव वालों को मैं मार डालूंगी और फिर मैं इन जंगलों की महारानी चुड़ैल बन जाऊंगी। मैं तो महारानी चुड़ैल बन जाऊंगी। और मैंने भी सुना है कि इन जंगलों में झूले पर झूलने वाली चुड़ैल का राज चल रहा है। अब मैं आ गई हूँ तो मैं उस झूले वाली चुड़ैल से पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगी और उससे मैं दोस्ती करूंगी। तभी गांव वालों को भी इन बात की भनक लग जाती है कि जंगलों में कुछ तो घटनाएं हो रही है। लगता है कि इन गांव पर फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। तभी उनमें से एक बूढ़ी दादी माँ बोलती है कि अरे तुम लोगों को पता है कि इन जंगलों में आखिर क्या हो रही है? कोई तो कुछ बोलो, या तो कोई जाकर के तांत्रिक को बुलाओ, तभी तो हमारे गांव की रक्षा हो सकती है। तो सुनो ना, पहाड़पुर गांव में एक महान तांत्रिक बाबा रहते हैं। यह मैंने सुनी थी अपनी माँ से। वह तांत्रिक बहुत